हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो भी ये आपका भी नोटिफिकेशन है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए, बहुत ही बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप 51 सब्जेक्ट में 413 सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे एक ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, और यहाँ पे आपका सिर्फ इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा ये आगे में भी डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम की जो डेट है पहले से नोटिफाई की गई है, 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छी बात एक ये भी है कि यहाँ पे पीजी के अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर आप फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप एलिजिबल हैं, इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पे पीएचडी का इंटरव्यू लगा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके यहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगी। यहाँ पे पीएचडी ऑब्लिक एमफिल एडमिशन नोटिस रिलीज किया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे शेड्यूल किया गया है 7 जुलाई 2024 को। 7 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कहाँ पे होगा ये भी आगे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। बाकी कैसे अप्लाई करना है आगे हम अभी ऑफिशियल साइट विजिट करके आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन 5 जून से स्टार्ट हो चुका है। 15/6/2024 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे हम इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे चलेंगे, अन्य पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 24-25 का यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आप यहाँ पे इन्हें रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 1500 रुपये पर सब्जेक्ट के अनुसार आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और सभी कैंडिडेट्स को 1500 ही फीस पे करनी है। और यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको 25 रुपये प्लस जो भी अदर बैंक चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो अभी नोटिफिकेशन में नीचे एलिजिबिलिटी दी गई, उसे हम देखेंगे। नीचे आ जाएंगे, ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें यहाँ पे 3 टियर प्रोसेस रखा गया है। एक तो यहाँ पे सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस यानी सीएपी जो आपका रहेगा, दूसरा यहाँ पे रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रहेगा आपका, तीसरा यहाँ पे आपकी काउंसलिंग है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे काउंसलिंग का जो है प्रावधान दे दिया गया है। तो यहाँ पे अब काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, या फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, वो आगे हम अभी देखने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पे काउंसलिंग का हो जाता है। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलें और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और ये जब कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल या फिर आप डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं इन कैटेगरी के पास कैंडिडेट्स के पास पीजी में, तो ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये पीजी के अपेयरिंग स्टूडेंट्स की बात की गई है। अगर आप फाइनल ईयर में अपना एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे आपकी काउंसलिंग हो या फिर आपका जब इंटरव्यू हो तब तक आपके पास फाइनल मार्कशीट हो जानी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया गया, जहाँ पे आप देखेंगे तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी टेस्ट 2024 100 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है वो आपका डायरेक्ट काउंसलिंग दे दिया गया है। तो काउंसलिंग यहाँ पे पहले कहीं कहीं पे इंटरव्यू होने के बाद काउंसलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे पहले ही काउंसलिंग दे दी गई है। तो काउंसलिंग में आपका क्या इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, ये दोस्तों अभी तो यहाँ पे कहना मुश्किल है कि कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग दिया गया है, तो हो सकता है नहीं कराया जाए। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो भी बात को डिसाइड करेगी वो आप ऑफिस से साइट विजिट करते रहेगा, या फिर आप अपने ईमेल जो भी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं उनको चेक करते रहेगा, वहीं आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेशन के कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई, तो इसे हम स्किप कर देंगे और हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। बात करें अगर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे ये आपके जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है 2 घंटे रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप 5 जून से भर सकते हैं, 15 जून लास्ट डेट है। पब्लिकेशन ऑफ एग्जामिटर लिस्ट यानी जो कैंडिडेट इंटर एग्जाम देने से छूट जिनको मिलेगी, कौन से कैंडिडेट्स हैं आगे हम देखेंगे, उनके यहाँ पे लिस्ट 24/6/2024 को पब्लिश कर दी जाएगी।
इसके साथ यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स बचेंगे उनके यहाँ पे एडमिट कार्ड वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं 2 जुलाई को, और यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो 7/7/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रैंक लिस्ट आपकी पब्लिश की जाएगी, तो यहाँ पे 17/7/2024 को पब्लिश कर दी जाएगी। काउंसलिंग आपकी 5/8 से 6/8/2024 के बीच कंडक्ट कराई जाएगी। एडमिशन आप ऑनलाइन यहाँ पे अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। देन आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा 19/8/2024 से। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इन्हें पॉज़ करके देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जो यूनिवर्सिटी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग एंड स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको 100 देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पेपर हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है, यहाँ पे मास्टर का सिलेबस जो यूनिवर्सिटी का यानी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस है, वही आपका सब्जेक्ट का सिलेबस रहने वाला है। इसके साथ यहाँ पे एग्जाम्शन की बात करें कि किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास कोई फेलोशिप है, यानी अगर आपके पास CSIR UGC का JRF है या फिर ICMR का JRF है, DBT JRF है, या कोई आपके पास नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, फेलोशिप आपको अवार्ड है, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। बाकी अगर आप यहाँ पे सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं तो एग्ज़ाम देना आपको पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स को ही एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। बाकी ये इंटरनेशनल जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी। यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालीफाई आपको करना पड़ेगा, 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। और इसके साथ यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड हैं वो यहाँ पे मतलब उनका तो ऐसे ही मतलब काउंसलिंग कर ली जाएगी। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे जो सीटें हैं वो 50-50% में डिवाइड की गई, यानी 50% जो सीट रहेगी वो यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए है, और 50% जो सीट्स रहेंगी वो यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप चाहें तो जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आप अवेयर हो सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपका हो जाता है एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके साथ यहाँ पे जब आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर की जाएगी वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जब आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसके बाद यहाँ पे जो आपकी फाइनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी है DRC, वो यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कितनी मेरिट लिस्ट की सब्जेक्ट की रखनी है। वो यहाँ पे डिसाइड करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। देन अगर आपका उसमें नाम आ गया है तो आप अपनी फीस सबमिट करके आप PhD अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये अदर डिटेल्स दी गई हैं। अगर दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आ जा रहे हैं तो ये यहाँ पे बताया कि कैसे आपकी किन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी। रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार आपको मिल जाएगी। वगैरह बाकी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा, वो भी सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है, और यहाँ पे मैक्सिमम आपके चांसेस सिर्फ काउंसलिंग ही कंडक्ट कराई जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की, तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी मेंशन की गई हैं। यहाँ पे टोटल आपकी 51 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें हम यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं वो देखेंगे। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में आप देखेंगे तो 15 सीट्स हैं, केमिकल साइंस में आपकी 7 है, मैथमेटिक्स में आपकी 1 है, फिजिकल साइंस में आप देखेंगे तो 5 सीट हैं, अरबिक में आपकी 8 हैं, असमीज़ में आपकी यहाँ पे 14 सीट्स हैं, बंगाली में आपकी यहाँ पे 8 हैं, बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपके यहाँ पे 7 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 4 हैं, बोडो जो आपकी लैंग्वेज इसमें 2 सीट्स हैं, बॉटनी में आपकी 22 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपकी यहाँ पे 11 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में आपके यहाँ पे 23 हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपकी यहाँ पे देखेंगे तो 12 सीट्स हैं एमफिल की, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD की जो सीट्स हैं वो 5 हैं। कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे 9 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की आपकी यहाँ पे कोई सीट्स नहीं, 1 सीट है यहाँ पे फेलोशिप होल्डर कैंडिडेट्स के लिए। कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की बात करें तो यहाँ पे आपकी 2 सीट्स हैं, EC यानी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके सब्जेक्ट्स है उसमें आपकी 6 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 18 सीट्स हैं, ECT के आपके यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 4 हैं, एजुकेशन की बात करें तो 13 हैं, ELT की बात करें तो यहाँ पे 4 हैं, इंग्लिश की आपकी 15 सीट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस की आपकी 2 हैं, फुल केयर स्टडीज़ की बात करें तो 8 हैं, फ्रेंच की आपकी 5 हैं, जियोग्राफी की आपकी 8 सॉरी यहाँ पे 18 सीट्स हैं, जियोलॉजिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपकी 8 सीट हैं, हिंदी की अगर बात करें तो कोई सीट नहीं है, हिस्ट्री की आपकी यहाँ पे 11 सीट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 सीट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड USIC की बात करें तो यहाँ पे 8 सीट हैं, लॉ की आपकी यहाँ पे 4 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपकी 8 सीट हैं, लिंग्विस्टिक की बात करें तो यहाँ पे आपकी 3 हैं, मैथमेटिक्स की आपके यहाँ पे 16 हैं, और MIL एंड LS की जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी 7 सीट हैं, पर्शियन की आपकी यहाँ पे 8 सीट हैं, फिलोसफी की आपकी 5 हैं, फिजिक्स की आपकी 21 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 11 हैं, साइकियाट्रिक नर्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे PhD की जो है वो 11 सीट्स हैं, और उसी में आपके यहाँ पे सोशल वर्क में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एमफिल की 11 सीट्स हैं।
साइकेट्रिक सोशल वर्क में आप देखेंगे पीएचडी की 4 सीट्स हैं, साइकोलॉजी की आपकी 4 हैं, संस्कृत की आपकी 4 हैं, सोशियोलॉजी की आपकी यहाँ पे 3 सीट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स की आपकी 4 हैं, वुमेन स्टडीज़ की आपकी यहाँ पे 3 हैं और जूलॉजी की आपकी 9 सीट्स हैं। तो ये आपके यहाँ पे सीट्स दी गई हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं और ये आप अपनी सब्जेक्ट्स के अनुसार सीट चेक कर पाएँगे, कैटेगरी वाइज़ सीट नहीं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल उस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया, तो आपकी सीट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आ जाएँगे, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, अगर आपको लिंक नहीं पता ऑफिशियल साइट का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आपका एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे ये आपका लिंक दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई करने का। बाकी यहाँ पे ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये जो आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे आपकी दी गई हैं जो मैंने आपको अभी बताई। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपके लगभग इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो भी गए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।